हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8th वर्कशीट नंबर 10 और जो कि 29 अक्टूबर के लिए है। देखिए, आज का जो टॉपिक है बेटा, दैट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे हम जो कि वन वेरिएबल में है। ठीक है, टॉपिक समझ आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग पजल का बात करते हैं। एंड द पजल इज मुक्ता मैडम टुक आउट अ हैंडफुल ऑफ मार्बल्स। मुक्ता मैडम मार्बल्स लेकर के काफ़ी सारी क्लास में आई और फिर उसने एक हाथ में कुछ मार्बल्स को लिया एंड पुट दैम इन अनदर बैग and lumped that bag and said to the children that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the note, counting the marbles and tearing this bag। तो मुक्ता मैडम बेटा एक बड़ा सा बैग क्लास में लेकर आई जिसमें काफ़ी सारे मार्बल्स थे। फिर मैडम ने एक हाथ में भर करके कुछ मार्बल्स को लिया और दूसरे बैग में रख दिया। दूसरे बैग को बांध दिया, नोट कर दिया और बच्चों से बोला कि इस बैग में कितनी मार्बल है, क्या आप में से कोई बिना बैग को खोले, बिना मार्बल्स को गिने, बिना बैग को फाड़े बता सकता है। समझ में आया ये पजल आपको। तो बेटा उसके बाद वो फातिमा नाम की बच्ची क्या करती है, उसने आंसर दिया, लेकिन कैसे देखिएगा। डू यू नो व्हाट हैज़ बीन डन फातिमा। देखिए क्या किया फातिमा ने। सी रिमूव्ड अ मार्बल। उसने एक मार्बल लिया फ्रॉम द फर्स्ट बैग, क्योंकि फर्स्ट बैग तो खुला था। एक मार्बल लिया और उसका वेट किया पेन पर। ये जो आप पेन देख रहे हैं ना बेटा, ये पेन देख रहे तराजू, इसके ऊपर फातिमा ने एक मार्बल का वेट किया। उसका वेट बेटा 15 ग्राम मिला। ये 10 ग्राम रोंग लिखा है यहाँ पर, 15 ग्राम कर लीजिए इसको। ठीक है, 15 ग्राम आएगा। नाउ फातिमा वेट होल सेकंड बैग ऑन द पेन। और जो दूसरा बैग जिसको बांध दिया था मैडम ने, उसको वेट स्केल पर रखा। उसका वेट आया बेटा 330 ग्राम। समझ गए। देन फातिमा बिकेम हैप्पी। और फातिमा ने मैडम को बोला, आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। ऑल चिल्ड्रन गेट सरप्राइज्ड when मैम ऑल्सो सेड द आंसर गिवन बाय फातिमा हैज एब्सोल्युटली करेक्ट। सारे बच्चे देखने लगे, अरे फातिमा ने कैसे कर दिया, फातिमा ने तो सही उत्तर बता दिया, मैडम भी सही कह रही है। देन फातिमा एक्सप्लेन टू अदर चिल्ड्रन अबाउट द सॉल्यूशन। फिर उसने सभी बच्चों को बताया कि उसने किया कैसे। तो देखो बेटा, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड बैग की। हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता ना। देखिए करना क्या होता है बेटा, जो आंसर पूछा गया है ना उसको हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरे बैग में कितनी मार्बल है, तो हमने मान लिया लेट नंबर्स ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड बैग दैट इज के। समझ गए। अब देन द वेट ऑफ द मार्बल्स इन द सेकेंड बैग मस्ट बी 15 मल्टीप्लाई के, यानी कि 15 के। देखो बेटा, मान लो एक का वेट 15 ग्राम है, तो दो का वेट क्या होगा 30 ग्राम। 15 मल्टीप्लाई 2 करके आया। तीन का वेट कितना होगा 15 प्लस 15 प्लस 15 45 ग्राम। वो कैसे आएगा 15 मल्टीप्लाई 3। अगर उसी जगह पर के मार्बल हैं तो 15 मल्टीप्लाई के यानी कि 15 के ग्राम आएगा। सही है बेटा। वेट ऑफ वन मार्बल इज 15 ग्राम है ना, तो इसलिए 15 के ग्राम आ गया। एंड द वेट ऑफ ऑल द मार्बल्स इन द सेकेंड बैग कितना है बेटा 330 ग्राम। यानी कि ये जो 15 ग्राम 15 के ग्राम है, बेसिकली ये भी तो 330 ग्राम के बराबर होगा। देखो तो इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे कि मैंने बताया ये दोनों इक्वल है, तो बेटा 15 के बराबर 330 आ जाएगा। 15 के बराबर 330, मेरे हिसाब से आप समझ गए बेटा। 15 के बराबर 330 क्यों आया, इक्वेशन बना दिया है। अभी क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड 15 से डिवाइड किया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ भी 15 से डिवाइड हो सकता है और यहाँ भी 15 से डिवाइड हो सकता है।
या फिर हम ये कह दें कि ये जो 15 लेफ्ट साइड में है ये राइट साइड में जा कर के क्या होगा बेटा, 330 को डिवाइड करेगा। ठीक है, सो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 3 बचेगा बेटा, 30 हो जाएगा, 15 2 जा 30, तो 22 आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसा कि यहाँ बताया गया दोनों साइड अगर 15 से डिवाइड किया बेटा, यहाँ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो के का वैल्यू बेटा 22 आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ रियली एंड एन्जॉयबल प्लेस। ये बहुत ही बढ़िया जो है एक पजल था। मेरे हिसाब से यहाँ के भी लिखेंगे तो आप समझ पाए हैं, 15 से 15 कैंसिल और 330 से 15 को काटेंगे तो के इज इक्वल टू 22 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसका जो है कंक्लूजन डिस्कस करते हैं बेटा। कंक्लूजन देखो क्या है, वी सा दैट पेन इज ए सिंबल ऑफ इक्वलिटी and in order to balance equation we will do this operation of addition, subtraction, multiplication and division on the both sides having equal amount। ठीक है ना, दोनों साइड जो इक्वल अमाउंट है उस पर हम ये ऑपरेशंस लगा देंगे या फिर नंबर्स पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इन एग्जाम्पल्स को सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला काम बेटा, एग्जाम्पल को अच्छे से स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। देखिएगा, रवि है जो 5 मोर मार्बल्स देन मीना। रवि के पास मीना से 5 ज़्यादा मार्बल है, कंचे ज़्यादा है। इफ़ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल्स इन ऑल। सॉरी मैंने मार्बल बोला, इसको पेंसिल है। बोथ हम तब 19 पेंसिल, दोनों के पास कुल मिलाकर 19 पेंसिल है। हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना हैव। तो बेटा हमें तो पता ही नहीं रवि और मीना के पास कितनी है, एक रिलेशन पता है कि रवि के पास 5 ज़्यादा है मीना से। तो देखो क्या करेंगे, मान लेंगे मीना से ज़्यादा है ना रवि के पास, कम वाले का मान लेते हैं बेटा। मीना के पास मान लिया P पेंसिल है, तो बेटा रवि के पास कितनी होंगी, रवि के पास तो 5 ज़्यादा है ना मीना से, तो रवि के पास होंगी P जमा 5। समझ रहे हो ना भाई, जितनी भी है मीना के पास, रवि के पास तो 5 ज़्यादा है, तो P जमा 5 हो जाएगा। अभी दोनों के पास 19 है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, लेकिन दोनों के पास क्या होगी, P और P जमा 5 का जोड़ कर देंगे। P का और P जमा 5 का बेटा जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे, जो कि 19 के बराबर आना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। मीना और रवि के पास P + 5 आ जाएगा, जो कि 19 के बराबर है। अभी इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कैसे होगा देखो, P जमा P ये आ जाएगा 2P जमा 5 बराबर 19। फिर क्या होगा बेटा, 2P ये 5 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, 19 में से कम करेंगे। ये 5 जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है प्लस में है, राइट में जाके ये माइनस का बन जाएगा बेटा, 19 - 5 14 आ जाएगा। ठीक है, P का वैल्यू क्या आएगा, जैसे कि पहले भी बताइए, 2 जो है लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहा है, P को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहा है ये 2, तो राइट में डिवाइड करेगा, यानी कि 14/2 हो जाएगा बेटा, और 14/2 आंसर आ जाएगा 7। ठीक है बेटा, समझ पाए। लेकिन जैसा कि यहाँ इसमें सोल्व करके बताया, वह भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखो कैसे किया, ये जो P जो ये 5 है, ये दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि P जमा 5 था, यहाँ भी -5 कर दिया, और 19 - 5 भी कर दिया। अब देखो P जमा P 2P हो गया, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, और 19 - 5 14 हो गया। अगले स्टेप में डिवाइड कर दिया बेटा 2 से दोनों साइड पे, तो 2P को 2 से डिवाइड किया, 14 को भी 2 से डिवाइड किया, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, P का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, वैसे ही आया P का वैल्यू। दोनों के पास कितनी पेंसिल है ये हमने बताना है। ओके बेटा, देखिएगा, तो दोनों के पास मैं फिर से पढ़ता हूँ सवाल को। रवि के पास 5 ज़्यादा पेंसिल है मीना से, दोनों के पास टोटल 19 पेंसिल है। हाँ, रवि और मीना के पास कितनी पेंसिल है ये बताना है। तो रवि और मीना के पास कितनी पेंसिल है ये हमें नहीं पता,
तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि मीना के पास P पेंसिल है। कम होती है ना जिसके पास, उसका हम यूजुअली मान लेते हैं। मान लिया मीना के पास 5 पेंसिल है, तो बेटा रवि के पास तो 5 ज़्यादा पेंसिल है मीना से, ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो अभी देखो क्या करेंगे, देन रवि हैज़ पेंसिल। रवि के पास कितनी पेंसिल होंगी बेटा, रवि के पास मीना से 5 ज़्यादा है तो P जमा 5 होगा। दोनों के पास कुल मिलाकर 19 पेंसिल है बेटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, मीना और रवि के पास पेंसिल्स का सम करेंगे, यानी कि P में ऐड करेंगे P जमा 5 को, P में ऐड करेंगे P जमा 5 को बेटा, ये हो जाएगा 19। ठीक है, P में ऐड करेंगे P जमा 5 को, ये हो जाएगा 19। समझ गए आप। अभी क्या करेंगे मैं आपको बताऊं, तो P में P जोड़ेंगे तो बेटा 2P होगा। ठीक है, और ये 5 जो है राइट में जाके माइनस कर देगा बेटा 19 को, 19 माइनस 5 आ जाएगा 14। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना आएगा, P का वैल्यू बेटा ये जो 2 है P के साथ मल्टीप्लाई में, ये बेसिकली राइट में जाकर के 14 को डिवाइड करेगा, तो 14/2 होगा, जो कि आएगा 7। ठीक है, P का वैल्यू आएगा 7। समझ गए, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन अपने पास बनेगा P जमा 5 बराबर 19। जैसा कि यहाँ सॉल्यूशन दे रखा वो समझा रहा हूँ, अभी मैं दूसरा तरीका है बेसिकली ये। तो यहाँ क्या किया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 दोनों ही साइड से। तो P जमा 5 था, यहाँ भी हमने 5 माइनस कर दिया और 19 घटा 5 भी कर दिया। अभी P जमा P इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 5 बेटा कैंसिल हो गया, तो P जमा P 2P आ गया, 19 घटा 5 14 आ गया बेटा। अगले स्टेप में डिवाइड करेंगे 2 से दोनों साइड पे। कैसे करेंगे देखो, 2P को 2 से डिवाइड किया और 14 को भी 2 से डिवाइड किया। 2P को 2 से डिवाइड किया तो बेटा आ गया P, 14 को डिवाइड किया तो आ गया 7, P का वैल्यू आ गया बेटा 7। समझ पाए। अभी क्या करेंगे, मीना के पास कितनी पेंसिल थी P, यानी कि मीना के पास है 7 पेंसिल, क्योंकि P का वैल्यू 7 आया। रवि के पास कितनी है, रवि के पास P जमा 5 था, तो अभी क्या करेंगे, P जमा 5 यानी कि P का वैल्यू क्या है 7, और जमा कर देंगे 5 यानी कि 12। अब आंसर वेरीफाई करो, मीना के पास 7, रवि के पास 12, क्या दोनों का सम 19 है? जी बिल्कुल, यानी कि सवाल सही है। अभी हम यहाँ पे एक जो अभी ऑब्जर्वेशन है इसको समझाते हैं, और उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल तीनों सॉल्व करके बताऊंगा। देखो बेटा, वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट वी कैन कन्वर्ट वन साइड और लेफ्ट हैंड साइड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। एक साइड हमने सिर्फ वेरिएबल कर लिए, देखो यहाँ पर, एंड अदर साइड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, दूसरी साइड में सिर्फ हमने नंबर कर लिया। यानी कि ऐसा किया हमने, एक साइड वेरिएबल रखेंगे, एक साइड नंबर रखेंगे। द नंबर प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड विद द साइन एडिशन, वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द राइट साइड। देखो ये जो 5 इधर था, ये मैंने बताया राइट में माइनस किया, या फिर दोनों साइड माइनस करते हैं, ऐसा रहता है। या तो दोनों साइड माइनस करते हैं 5 को, या फिर ये वाला 5 जाके दूसरी साइड नेगेटिव हो जाता है बेटा, जैसे कि मैंने भी करके बताया था। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो सिमिलरली द नंबर दैट हैव मल्टीप्लाइड का सिंबल लेफ्ट साइड में वो राइट में डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पर 2P था, तो ये 2 राइट में जाकर के डिवाइड कर देगा, ऐसे। अभी क्या है, लेट अस डू सम अदर एग्जाम्पल। देखो बेटा बहुत ही आसान है। पहला सवाल, y घटा 7 बराबर 27 है, तो बेटा y बराबर क्या आएगा। देखो 27 राइट में पहले से था, लेकिन जो ये -7 था ये राइट में जाकर के क्या बन जाएगा बेटा, +7। बस हो गया जी अपना काम। अब y का वैल्यू कितना आ गया, देखो 27 जमा 7 क्या आ जाएगा बेटा, 34। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, 27 7 27 + 7 34, पहला पार्ट हो गया। अगला पार्ट करेंगे अभी हम, देखो कैसे। L का वैल्यू बेटा कितना होगा, राइट साइड में जो ये 2/7 है, लेफ्ट साइड में L के साथ 7/2 मल्टीप्लाई है ना बेटा, लेफ्ट साइड में 7/2 मल्टीप्लाई। तो हमने क्या सीखा, अगर इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, और इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये 7/2 राइट में जा करके ये डिवाइड करेगा वैसे तो, परंतु जैसा कि हमारे को पता है हम सिंपल कर देंगे। क्या कर देंगे, L बराबर क्या करेंगे बेटा, ये 2/7, ये 7/2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में होगा, तो उस डिवाइड को बाद में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे।
डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते, तो 7/2 का हम 2/7 बना देंगे बेटा। 7/2 का 2/7 बना दिया बेटा, ठीक है। तो 2 जा आ गया 4, 7 जा आ गया 49, तो 4/49 आंसर आ गया बेटा। ये जो 7/2 था ये दूसरी साइड जाके पलट जाएगा, एक तरह से हम ये बोल देते हैं। दूसरी साइड जाके 7/2 बन गया 2/7 और फिर कर दिया मल्टीप्लाई। 2 जा 4, 7 जा 49, 4/49 आंसर आ जाएगा। 4/49 आंसर आ गया है बेटा यहाँ पर। समझ गए मेरे हिसाब से आप। चलिए अगला सवाल, 9u प्लस 2/7u बराबर 4। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर तो 9u में 2/7u को जोड़ना है, तो यहाँ पर बेटा हम एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 1 लिखा, इसके नीचे भी 1 लिख दो, दोनों साइड का एक साथ एलसीएम लेंगे। तो मैं एलसीएम यहाँ लिख दूँ, एलसीएम आएगा बेटा 7। समझ गए क्यों? क्योंकि यहाँ ये 7 है, ठीक है बेटा। अभी क्या करेंगे देखिएगा, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7, या फिर देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, 9u को भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो एलसीएम जो लिया है ना, बेसिकली वो एलसीएम वाला ही बात है। यहाँ भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, और ये जो 2/7u है इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो बेटा क्या होगा, 9 7 जा 63u, समझ गए। और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ये जमा 2u, और इधर क्या आ जाएगा 4 7 जा 28। समझ गए। अब याद आगे देखो बेटा, 63 + 2u ये आ जाएगा बेटा टोटल 65u बराबर हो जाएगा बेटा 28। समझ गए। u का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, देखो 28 डिवाइडेड बाई ये जो 65 है ये राइट में जाके बेटा डिवाइड करेगा। समझ गए। अभी देखो ये जो 65 है बेटा ये 5 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 28 नहीं हो रहा, 65 13 से भी डिवाइड हो सकता है लेकिन 28 नहीं हो रहा, तो बेटा u का वैल्यू 28/65 ही आएगा। समझ गए मेरी बात को। हमने क्या किया, ये डिनोमिनेटर जो था ना 7 उसको ख़त्म करना था, इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 से 7 कट सकता है, लेकिन हम एक वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9u को भी, और ये जो 4 था उसको भी, और 2/7u को भी। सभी को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले 63u आ गया, 2/7u को 7 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 2u आ गया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करा 28 आ गया। फिर पहले सवाल जो करे उसकी तरह हमने सोल्व कर दिया। मेरे हिसाब से आप समझ पाए प्यारे बच्चों। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप याद रखेंगे, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, 30 से 40 सेकेंड आराम से हाथों को धोएंगे। इनकेस अगर वायरस हो आपके हाथ पे तो वो ख़त्म हो जाए। तो प्यारे बच्चों थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ ये पढ़ा करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बाय।